महाराष्ट्र में 5 जुलाई का दिन होगा ऐतिहासिक। 5 जुलाई महाराष्ट्र के इतिहास में हो जाएगा दर्ज। 20 साल बाद एक मंच पर दिखेंगे ठाकरे ब्रदर्स। महाराष्ट्र सरकार को अब एक साथ देंगे चुनौती। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। 5 जुलाई के दिन महाराष्ट्र में जो होने जा रहा है वो महाराष्ट्र के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ऐसा 20 साल बाद महाराष्ट्र में होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और विधायकों को तोड़कर उद्धव की सरकार को गिरा दिया, तब से उद्धव गुट और शिंदे गुट में 36 का आंकड़ा रहता है और ये एक दूसरे पर राजनीतिक हमले का भी मौका नहीं गंवाते। सबसे पहले तो शिंदे ने बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया। उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में महायुति को सीटों का भारी नुकसान हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को फिर से मुंह की खानी पड़ी और महाराष्ट्र की राजनीति ने फिर से करवट ले ली। बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए और महाविकास आघाड़ी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल है, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो 20 साल बाद महाराष्ट्र की सियासत में होगा। जी हां, 5 जुलाई का दिन महाराष्ट्र की सियासत में ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन को ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर साझा करने वाले हैं। दरअसल 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में स्थित NSCI डोम में मराठी विजय दिवस रैली का आयोजन होने वाला है। इसी रैली में करीब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ नजर आएंगे। ये रैली फडणवीस सरकार द्वारा 3 भाषा नीति के फैसले को पलटने की जीत के तौर पर आयोजित की जा रही है। ऐसा पहली बार होगा जब यूबीटी और मनसे की ओर से कोई रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली का शीर्षक है मराठी आवाज। इस आयोजन को लेकर यूबीटी के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ने कहा, दोनों नेता कथित हिंदी थोपे जाने के खिलाफ मराठी एकता की जीत का जश्न मनाने के लिए रैली का नेतृत्व करेंगे। हालांकि दोनों भाइयों के एक मंच पर इकट्ठा होने को महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरण में एक बड़ा बदलाव करने के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये सब कुछ बीएमसी चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार करने का दृश्य और मराठी भाषा को लेकर भावनात्मक प्रभाव मराठी वोटों को प्रभावित कर सकता है। अभी हाल ही में मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर उद्धव सेना को लगता है कि मनसे के साथ गठबंधन संभव है तो उन्हें एक ठोस प्रस्ताव के साथ सामने आना चाहिए, जिस पर हमारी पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे निर्णय लेंगे। संदीप देशपांडे ने यह बयान बहुत पहले दे दिया था और उसी वक्त से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में दोनों भाई हाथ मिलाने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महायुति की टेंशन बढ़ सकती है और इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि क्या महाविकास आघाड़ी में मौजूद कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस राज ठाकरे को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि राज ठाकरे की राजनीति मराठी भाषा मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर भी आधारित है, जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को कभी पसंद नहीं आएगी। खैर, अब जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव काफी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। महाराष्ट्र में कुल 227 सीटें हैं। शिंदे गुट ने 227 में से 100 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट भी पूरी तरह से तैयार है और राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन 5 जुलाई के दिन जब दोनों भाई एक साथ एक मंच पर दिखेंगे तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की राजनीतिक समीकरण के बदलने की तस्वीर होगी। इसलिए भी 5 जुलाई का दिन बहुत ही खास है और ये दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा। वैसे आप दोनों ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ मंच साझा करने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।